जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट कौन सा बिग इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, या तो बिग इवेंट कह लीजिए या फिर बिग इवेंट्स, यानी कि एक चीज़ या एक से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी है जो होने वाली है आने वाले 3 दिनों में, यानी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, ऐसी कौन सी बड़ी घटना, बट पॉजिटिव घटना आपकी लाइफ में घट सकती है। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट चूंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ में रेजोनेट करें। इसीलिए चूँकि हमने आपकी पास्ट और करंट एनर्जी को भी देखना है, तो अगर आपकी पास्ट या करंट की एनर्जी के साथ में कोई भी चीज़ मैच करती हो तो यही समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है और डिवाइन सोर्स ने ही आपको इस रीडिंग तक पहुंचाया है। और उनको अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा जो आपके साथ में रेजोनेट करें, बाकी सभी को जाने दीजिएगा। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आपकी नज़रें जब भी इस वीडियो से गुजरेंगी, इसकी रीडिंग या इसमें बताई गई बातें नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके साथ पूरी नहीं भी तो 50 to 60% डेफिनेटली रेजोनेट करेंगी। 50 to 60% इसलिए क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं, सभी की एनर्जीज कोलेट होती हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट करें, बट अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी रीडिंग्स देखें उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपकी लाइफ के साथ में रेजोनेट करें, आपकी पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में मैच करें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई भी न्यू रीडिंग लेकर के आपके लिए आऊँ वो ना केवल आपको टाइमली मिले, बल्कि उसके साथ साथ में रीडिंग में बताई गई बातें आपके साथ में पूरी नहीं भी तो 70 to 80% तक मैच करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रैब कर पाएँ। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग इवेंट क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट बिग इवेंट्स ऑफ योर लाइफ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। वेल, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग कर सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी कास्ट, रिलीजन के हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, बट रीडिंग ओपन होने के साथ साथ में आपको अपना माइंडसेट भी ओपन रखना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ही इस रीडिंग को देखना है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है, कौन सा बड़ा इवेंट आप उनकी लाइफ में भेज रहे हो। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 3 दिनों में उनकी लाइफ में कौन सा बड़ा इवेंट होने वाला है, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। किंग ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है पहला कार्ड। क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग गाइस, दोनों दफ़ा किंग की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर्ब। लेट्स सी मोर, क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, OMG। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़। ओके, एक चाहिए थे, 2 आ गए। लवर्स, आई एम सो सॉरी। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, सुपर्ब। वेल, बात कर रहे हैं हम यहाँ आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 दिन में होने वाले इवेंट्स की, बट पता नहीं क्यों आपके कार्ड्स के मैसेजेस मुझे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं कि 3 दिन से भी कम में शायद आपको ये सारे जो न्यूज़ या ये जो मैसेजेस, ये जो इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, वो शायद 3 दिन के पहले ही मिल जाएं। जी हाँ गाइस, कुछ ऐसा ही आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि बहुत ही स्पीड में कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है एंड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। बहुत सारे लोग मुझे लगता है इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बहुत ही फैब्युलस एनर्जी है अगले 3 दिनों के लिए आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन हो सकती है, शायद किसी का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है, क्योंकि
सोलमेट की एनर्जी आई है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर्स के कम्युनिकेशन का मे बी वेट कर रहे हों, मे बी आप लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हों और इसी वजह से आप लोगों की शायद बातचीत ना हो पाई हो ट्रैवलिंग के कारण में। तो अगले 3 दिनों में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, चाहे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर किसी और वजह से आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, रीज़न चाहे कुछ भी हो। लेकिन आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हों अनमैरिड हों, बट तेज़ी से कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए प्रमोशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट 3 दिनों में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसमें कि यू माइट गेट प्रमोटेड। हो सकता है आपके बॉस के साथ में या फिर मे बी अपने पार्टनर के साथ में बैठ करके आपके वर्क प्रोफाइल को लेकर के कुछ डिस्कशन हो, एंड यू माइट गेट प्रमोटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ में मैं देख रही हूँ कि आपके करियर की एक नई शुरुआत भी हो रही है। मे बी शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ लोगों के लिए कि आपने शायद कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है, या फिर मे बी यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। तो अगर आपने इंटरव्यूज़ एंड ऑल दिया है और उसका रिज़ल्ट का अगर आप वेट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी आती हुई मुझे दिख रही है, पॉजिटिव वे में, कि लाइक कंपनी ने आपको हायर करना है, इसके लिए आपका जॉब कन्फर्मेशन लेटर या फिर ईमेल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हायर चांसेस हैं कि आपको ईमेल्स के थ्रू ही आपको ये कन्फर्मेशन मिले, इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स एट योर वर्क प्लेस। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि सॉरी वो भी मैं देख रही हूँ कि वो आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बहुत ही अच्छा प्रमोशन मुझे दिख रहा है, हाइक इन सैलरी दिख रही है। एंड फॉर द पीपल हु आर इन द बिजनेस, तो मैं देख रही हूँ कि आपको अपने बिजनेस के लिए न्यू क्लाइंट्स, न्यू प्रपोजल मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद आपने पहले अपना प्रपोज़ल किसी को आपने सबमिट किया था, बट समहाउ उस टाइम पे वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया गया था फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। बट अभी मैं देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस के कारण, मे बी एनी ऑफ योर फ्रेंड और एनी ऑफ योर कोलीग, या मे बी क्लाइंट जिनके साथ आपकी अच्छी से डीलिंग पहले से हुई है, उन्होंने शायद आपको रिकमेंडेशन करनी है, रादर देनी है। आपकी रिकमेंडेशन किसी और को आपको रिकमेंड करना है, एंड ड्यू टू दैट पर्सन आपको ये वाला जो प्रपोज़ल है, ये आपका प्रपोज़ल सबमिट हो जाए और आपको ये एक नया काम या नया क्लाइंट मिल जाए। ऐसे भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। इन सब के साथ साथ में मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग शायद कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, नया करियर हो सकता है, कुछ नई स्ट्रीम में पढ़ाई हो सकती है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू डिग्री। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ की भी शुरुआत होते हुए देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 3 डेज़। हो सकता है आपने किसी का फॉर्म भरा हो, उसका रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो, तो वो रिज़ल्ट भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। एंड प्रोफेशनली अगर मैं और भी ज़्यादा अगर बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, अपने काम को लेकर के जो आपका पैशन है, वो पैशन आपका रंग लाने वाला है। समहाउ आपके जो कलीग्स थे, आपके जो आपके जो फ्रेंड्स, आपके या मतलब वर्क प्लेस में जो आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड पहले जो लोग आपसे उतना ज़्यादा घुला मिला नहीं करते थे या आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया करते थे, आपके बॉस भी हो सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कि मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता था। बट अब मैं देख रही हूँ कि आपको सबकी तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लाइक दे विल स्टार्ट वर्किंग विथ यू। वो आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी नज़रिया है, या फिर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इन सबको वो अप्रिशिएट करने वाले हैं। रादर अगर मैं ये कहूँ कि वो आपको फॉलो करने वाले हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। I'm so sorry। एंड कुछ इस तरह से वो आपको फॉलो करेंगे कि लाइक एज इफ़ यू आर देयर लीडर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक लीडरशिप की पोजीशन आपको मिल सकती है फॉर मेनी ऑफ यू। सो
दिस इज़ विथ रिगार्ड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड विथ रिगार्ड टू योर पर्सनल लाइफ। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो भाई सीधे साफ शब्दों में मैं यही कहूँगी कि मुझे आप लोगों की शादी होती हुई दिख रही है। जी हाँ, आपके ही अपने सोलमेट के साथ में, आपके ही अपने लवर के साथ में, आपके ही अपने पार्टनर के साथ में मैक्सिमम लोगों की मैं शादी होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। किसी तरह का सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको किसी तरह का इन्विटेशन मिल सकता है, मे बी शादी का, एनिवर्सरी का, या फिर किसी ने घर शिफ्ट किया है तो गृह प्रवेश का, कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ। और ये सेलिब्रेशन इसलिए भी हो सकता है कि यू हैव गॉट प्रमोटेड, आपका प्रमोशन हो गया एंड आपको जो भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जो आपको चाहिए थे वो आपको मिले, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ। ये सेलिब्रेशन या तो आपके घर में होगा या आपके किसी जानने वाले के घर में होगा, बट किसी ना किसी तरह का यहाँ मैं सेलिब्रेशन डेफिनेटली होता हुआ देख रही हूँ। साथ ही साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को मैं आते हुए देख रही हूँ जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना है, विच इज़ अगेन द अदर बिग इवेंट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुआ था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। ये बहुत सभी के साथ में ये रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिसके साथ में करे वही लें इसे। आपकी लाइफ में मैं बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ एंड दिस पर्सन हु इज़ गोइंग टू गेट एंटर इनटू योर लाइफ, वही बंदा या बंदी आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी योर सोलमेट। अब सोलमेट से आप ये मत बिल्कुल भी समझिएगा कि वो पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ ऐसा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। एक सोलमेट जो होता है वो एक दोस्त भी हो सकता है जो आपको पूरी तरह समझता है, आपको आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है। कभी आप गिरो तो वो आपको उठने के लिए अपना हाथ देता है, आप रो तो आप उसका कंधा आपके लिए अवेलेबल होता है। तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सोलमेट। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपका पार्टनर ही हो, आपकी वाइफ ही हो, या आपका हस्बैंड ही हो, या आपका लवर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में शायद अच्छे और सच्चे दोस्तों की कमी है, तो एज अ फ्रेंड भी आपकी लाइफ में किसी पर्सन की मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ। एंड दैट पर्सन कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि आप किस जेंडर को बिलोंग कर रहे हो और सामने वाला कौन से जेंडर का है, बट वेरी ट्रू पर्सन आपके लिए एंजल्स भेज रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं, ईश्वर आपके लिए ईश्वर ने उस पर्सन को चुना है आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए। तो वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत हो रही है। शायद जिस दोस्त की आपकी लाइफ में कमी थी, जिस सोलमेट की आपकी लाइफ में कमी थी, वो पर्सन जो है वो अब आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एंड मे भी शायद काफ़ी टाइम से आपको ऐसे किसी दोस्त की तलाश थी जो आपको पूरी तरह समझे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। और जीवन के किसी भी मोड़ में अगर आपको किसी दोस्त की ज़रूरत पड़े तो बस एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो एक फ़ोन कॉल पर ही आपके सामने हाजिर हो जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वैसा भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और बहुत ही तेज़ी से दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गेट एंटर इनटू योर लाइफ। इनफैक्ट द पीपल हु आर सिंगल, एंड अगर आप अपने किसी अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो तो हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट 3 दिनों में आप किसी ऐसे बंदे से मिलो जो एक्चुअली में आपको लगेगा, जिसे देख करके कि येस दिस इज़ द वन फॉर whom I was waiting, यही है जिसका इंतज़ार मैं इतने दिनों से कर रहा था या कर रही थी। तो आपके लिए भी ये चांसेस हैं। एंड फॉर द पीपल हु आर इनटू रिलेशनशिप, बट अगेन अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हो, तो भाई खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में अगला बिग इवेंट तो यही होने वाला है कि आप लोगों की मैं शादी, इंगेजमेंट सब फिक्स होते हुए देख रही हूँ, और एक बहुत ही धमाकेदार शादी धूम धड़ाके वाली शादी मैं देख रही हूँ। तो बस आप लोगों की लाइफ में तो बल्ले बल्ले होने वाली है। शायद काफ़ी टाइम से आप शादी का इंतजार कर रहे थे और बहुत जल्दी ये चटमंगनी पटविया वाला सीन मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पीड से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है, तो अचानक से वो आए और आपसे कह दें कि चलो भाई अब शादी कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फॉर फ्यू ऑफ यू, मुझे लग रहा है कि आप लोग ने शायद मे भी अपने घर का, अपने हाउस का आपने रेनोवेशन करना है या रिपेयर वर्क करना है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आपने अपने घर को बनाना है एंड बहुत सुंदर तरीके से उसे सजाना है, लाइक एक ड्रीम हाउस जिसे कहते हैं। तो आप लोगों का ड्रीम हाउस का सपना मैं यहाँ पूरा होते हुए देख रही हूँ। सो अगेन दिस इज़ द नेक्स्ट बिग इवेंट। अब बहुत सारे इवेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में होने वाले हैं, बट ये सबके लिए अलग अलग होगा। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ बताने की कोशिश की है। अब आप देख लीजिए आप लोगों के साथ में कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, और जो कर रही हैं सिर्फ उन्हीं को रखिएगा और बाकी सभी को जाने दीजिएगा। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के अपने फादर के साथ में या अपने घर के बड़े मेल मेंबर के साथ में रिश्ते सुधरते हुए मैं देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों का आपके अपने फादर के साथ में या जो फादरली या जो एल्डरली मेल पर्सन हैं ऑफ योर फैमिली, उनके साथ में शायद बातचीत बंद थी। तो मैं ये देख रही हूँ कि
आने वाले 3 दिनों में आप लोगों के रिश्ते में सुधार होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड कम्युनिकेशन बनती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ में इफ़ यू आर अ फादर, तो आपका आपके बच्चों के साथ में रिश्ता में अच्छा होते हुए देख रही हूँ। प्रोबेबली शायद आपके बच्चे आपके बात ना सुन रहे हों, इफ़ यू आर मैरिड विद किड्स, तो आने वाले 3 दिनों में मैं देख रही हूँ कि यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू बी अ वेरी गुड फादर, एंड आपने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से प्यार से आपने समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे अब तक, तो उन्होंने भी आपकी इस चीज़ को मान देना है, सम्मान देना है। और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड पैशनेट एनर्जी में आप रहने वाले हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके लिए आपका कोई एक ऐसा पैशन है, आपका कोई एक ऐसा जुनून है, हॉबी है, जो शायद आपने काफ़ी टाइम से सोचा था कि अपने उस हॉबी को परस्यू करूं, या फिर अपने उस इच्छा को मैं पूरा करूं, बट वो कहीं ना कहीं अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो आने वाले 3 दिनों में मैं देख रही हूं कि आपने अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम स्टार्ट करना है। एंड अभी तक जो भी अड़चनें थीं, जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों को, तो वो उन सारी अड़चनों को पार करते हुए आपने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही डेडिकेटली एंड बहुत ही पैशनेटली अपने उस काम को आपने स्टार्ट करना है। और साथ ही साथ में अगर आप काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो या रहे हो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि इस आने वाले समय में, इस नेक्स्ट 3 दिन में आप में एक बैलेंस आएगा इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी का। यानी जो इमोशंस आपके अंदर से ख़त्म हो गए थे, शायद यहाँ पर भी आपका डिसबैलेंस चल रहा था, तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, और आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ में आपके अंदर के इमोशंस जो ख़त्म हो गए थे, वो इमोशंस ने अब अपनी प्रॉपर जगह लेनी है, और आपने एक बहुत ही स्टेबलाइज्ड तरीके से, एक स्टेबिलिटी के साथ में आपने दोनों को संभालना है। यानी प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनलिटी, इन दोनों को आपने संभाल के चलना है। सो आने वाले 3 दिनों में ये सारी की सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल। अब जिसके साथ जैसा रेजोनेट कर रहा है उसे वैसा लें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे यहाँ से मिले हैं एंड सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में और कौन से बिग इवेंट्स आपके साथ में होने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स कि नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी लाइफ में और कौन से बिग इवेंट्स होने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल गाइस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के कुछ ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। मे बी खास करके एयर ट्रैवल, लाइक फ़्लाइट की ट्रैवलिंग हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू। अब ये आप ऑन अ वेकेशन आप जा सकते हो या किसी काम से जा सकते हो, बट अचानक से ये चीज़ ट्रैवल प्लान्स आपके बन सकते हैं और किसी खास काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, सी नंबर 8 अगेन, एक्सेलरेटेड मोशन, शैडो, बहुत खूब, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नंबर 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से मैक्सिमम लोग अगस्त बॉर्न हो सकते हो या किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। ट्रायम्फ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। वेल, जिस चीज़ का आपका इंतज़ार चल रहा था, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि कुछ लोगों का किसी चीज़ को लेकर के इंतज़ार चल रहा था। अब ये शादी के लिए हो सकता है, कमिटमेंट के लिए हो सकता है, न्यू जॉब के लिए हो सकता है, नए बिज़नेस प्रपोजल के लिए हो सकता है, मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, या फिर कोई नई स्टडीज़ शुरू करने के लिए हो सकता है, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के लिए हो सकता है। तो जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे, जिस रिवॉर्ड का, जिस प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे, उस प्रमोशन में मुझे यहाँ पे आप लोगों की जीत होती हुई नज़र आ रही है। आपका जो भी आपका इंतज़ार है, उस इंतज़ार में आप लोगों के लिए मुझे यहाँ जीत दिख रही है। दोनों ही नंबर 7 का कार्ड है एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जन्म जुलाई का भी हो सकता है, जस्ट लाइक अगस्त, जुलाई के भी आप जन्मे हो सकते हो, या किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 7 नंबर, 8 नंबर, यस 7 एंड 8 नंबर हायर चांसेस हैं आपके बर्थ नंबर या फिर आपके डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। सो इंतज़ार मैं आपका यहाँ पे ख़त्म होते हुए देख रही हूँ।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप लोगों ने कहीं पे कुछ पैसे डाले हुए थे एंड उसका रिटर्न आपको अभी तक सही नहीं मिल रहा था, बट आने वाले 3 दिनों में एज अ बिग इवेंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रंग ला सकती है एंड जो रिटर्न आपको मिले हो सकता है उससे आप अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम कार, कुछ भी ऐसा चीज़ ऐसी चीज़ में आप दोबारा से इन्वेस्ट करो जो आपने कभी सोचा था। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और स्पीडीली स्पीडीली बहुत कुछ ये स्पीडीली हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने 3 दिन कहा है तो 3 दिन में ही, ऐसा भी हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ये हो जाए और मे बी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हो जाए या फिर इन द नेक्स्ट 36 आवर्स हो जाए, लेकिन बहुत स्पीड में ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं एंड बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है। किसी न किसी तरह के प्लान्स बन सकते हैं। हो सकता है आपको किसी सेरेमनी में बुलाया जाए या फिर आप कहीं के चीफ गेस्ट बन के जाओ। ये भी आपके लिए एक बिग इवेंट आ सकता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी गाइज, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है 1-2 दिनों से, तो इस वजह से थोड़ी सी ठंड लग गई है मुझे। सो प्लीज़ बेयर विथ माई वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस तरह की एनर्जी आप लोगों में फ़्लो हो सकती है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ईश्वर ने आपके लिए कौन सी एनर्जी भेजनी है अगले 3 दिनों के लिए। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की। आप कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Walking away, okay. Man holding a coin, superb. एक और डेक से कुछ कार्ड निकालेंगे एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की एनर्जी फ्लो होने वाली है आप लोग के लाइफ में। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। किस तरह की एनर्जी आप भेज रहे हो फॉर माई व्यूअर्स। थैंक यू वंस अगेन। Plant the seeds, wow, and let me take one more from here. Meditation for clarity, superb. So guys, जैसा कि यहाँ पे आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी, ऐसे कोई भी लोग जो कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस के हों, आपने अपने आप को उन सारे लोगों से अब आपने दूर कर लेना है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ऐसा हो सकता है कि शायद आपके आसपास के लोग जो हैं, आपकी जो सराउंडिंग है वो कुछ ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो आपको हमेशा बैकपुल करते हों और आगे ना बढ़ने देने के लिए तरह तरह की ऐसी चीज़ें बोलते हों जो सुन करके आपका मन उदास हो जाता हो या आपका कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ जाता हो, या फिर कन्फ्यूजन नहीं है तो कन्फ्यूज आप हो जाते हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लेना है। सिंपल सी बात है, आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपने अपना एक दायरा बनाना है और लोगों को अब ना कहना सीखना है। शायद अब तक आप लोगों से ना नहीं कह पाते थे। अब तक शायद आप कोई कुछ भी कहता तो भले ही मन ना हो वो काम करने का या कहीं जाने का, बट आपका नेचर शायद ऐसा है कि आपसे ना नहीं कहा जाता था। बहुत ही लाइक डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन मुझे आप नज़र आ रहे हो एंड किसी से ना कहते आपसे नहीं बनता है। तो अब मैं देख रही हूँ कि आने वाले 3 दिनों के अंदर में आपने अपने लिए स्टैंड लेना है एंड सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है। और इसके साथ साथ में शायद पहले आप ऐसा सोचा करते थे कि लाइक ये करूँगा तो पता नहीं इसका मुझे क्या फल मिलेगा, या वो करूँगी तो पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा, तो कर्म से ज़्यादा आप फल पे ध्यान दिया करते थे। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपने अपने लिए जो बाउंड्री सेट करनी है उसमें आपने एकदम फुल ऑन क्लैरिटी के साथ में आपने आगे बढ़ना है कि आपने किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अपने लिए आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। यही आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं। एक तरह से जब आप नेगेटिविटी दूर कर देते हो तो पॉजिटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और ये आपके लिए किसी बिग इवेंट से कम नहीं है या सेलिब्रेशन से कम नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की अच्छी चीज़ें जब हमारे साथ होती हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि हम नेगेटिविटी को हटा रहे हैं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एंटर करने दे रहे हैं। तो
कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ। साथ ही साथ में कुछ लोग यहाँ पे शायद ऐसे हो सकते हैं जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट चला है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने क्लैरिटी पाने के लिए मेडिटेशन शायद स्टार्ट करनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग करते भी हो मेडिटेशन, तो अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेडिटेशन करते रहिए, आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। और अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आप अपने बॉडी में ही, अपने आप में ही इसका चेंजेस देख पाओगे। एंड साथ में यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपने अब सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मदर अर्थ के साथ में आपने कनेक्ट करना है, नेचर के साथ में आपने कनेक्ट करना है। हो सकता है आप वॉकिंग शॉकिंग स्टार्ट कर दो, मे बी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, गार्डनिंग स्टार्ट कर दो। मे बी हो सकता है आपके घर में गार्डन भी हो बट आप ज़्यादा समय ना बिता पाते हो, तो अब आपने अपने गार्डन पे ध्यान देना है, अपने गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदर अर्थ के साथ में कनेक्टेड रह सको। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं इस तरह की एनर्जी आते हुए और आप लोगों को ग्रैब करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और आपने क्या करना है इन नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या बिग इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना है। कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो अब कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है कि अगर आपने अब तक अगर अभी तक आपको कोई चाहता, मतलब आप लोग चाहते थे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने के लिए कोई थर्ड पर्सन आ जाए, आपका कोई दोस्त आ जाए, कोई यार आ जाए, मे बी आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, आपके कोलीग्स, हुसोएवर, लाइक कोई ना कोई एक बंदा आकर के आपकी प्रॉब्लम को सुलझा दे। तो अब आपने कम्प्लीटली इस तरह की एनर्जी से अब आपने निकल जाना है और आपने अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही ढूंढना है। तो बहुत ही बड़ा ये एक तरह का इवेंट मैं बोलूँगी आपकी लाइफ में होने जा रहा है, क्योंकि एनर्जी आप लोगों की बहुत ही इस तरह की मुझे रहती हुई नज़र आ रही है। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ जो मैं आपसे बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी गाइज़। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप मुझे ग्रो करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। एंड ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से हेल्प भेजी जाए, एक ऐसे पर्सन को भेजा जाए जो कि बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंट हो, प्रॉस्परस हो, एंड दैट पर्सन माइट हेल्प यू, मे बी इन योर बिजनेस, मे बी इन योर फाइनेंशियल टर्म्स। भले ही आपका बिजनेस हो या नहीं हो, बट आप इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। और साथ ही साथ में आप खुद ब खुद प्रॉस्परस और अबंडेंट बनते हुए भी मुझे दिख रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो देखते हैं कि लाइक और किस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइक अब आपने ना अपनी प्रॉब्लम किसी को किसी का वेट करना है अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए, और ना ही आपने डरना है। वो होते हैं ना कोई लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, लेकिन जब उन्हें पर्सनली आमने सामने बैठ के गाने के लिए बोला जाए तो वो थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं। तो यहाँ पे बस अब आपने अपनी दुनिया कुछ इस तरह से आपने अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है, कुछ इस तरह से चीज़ें आपने चेंज करनी है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि अब आपने किसी से भी डरना नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स को आपने खुद सुलझाना है और एकदम डर को आपने गिरा देना है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। और उसके बाद जब आपने अपने मन की बात सुननी है और एकदम फुल फ्लेजेडली बिना झिझक के, बिना हिचक के आपने जब आगे बढ़ना है और बिना डरे आपने आगे बढ़ना है, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि एक नई पर्सनालिटी निखर करके सामने आई है। एंड यहाँ पे तो एकदम से किंग की एनर्जी है, वो भी एक नहीं दो किंग की, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक किंग ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप उस पोजीशन में, उस किंग की पोजीशन में मुझे जाते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है कि ये जो बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में जो होने जा रही हैं, कम्प्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देना है इस इवेंट्स ने। चलिए अब कुछ और मैसेजेस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, और क्या बिग इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स, उनके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, कौन सा बिग इवेंट होने वाला है उनकी लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सी गॉड इन ऑल थिंग्स। तो यू आर गोइंग टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, सभी को आप लोगों ने इक्वली ट्रीट करना है, सभी में आपने ईश्वर देखना है। अभी तक अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा था, या फिर अगर आप अभी तक आप पार्शियलिटी वाली एनर्जी में अगर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ उन लोगों के लिए कि आपने हर चीज़ में आपको ईश्वर ही ईश्वर का आवाज़ नज़र आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, मे बी मेडिटेशन का मैसेज पहले आया था, तो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, टू योर हायर सेल्फ, तो आपका साक्षात्कार जो है अपने आप के साथ साथ ईश्वर के साथ भी हो जाए, एंड यू आर गोइंग टू सरेंडर टू द डिवाइन। तो एकदम क्लियर कट मैसेज है कि लाइक आपने अपनी बैटल को अब कम्प्लीटली भगवान के हवाले सरेंडर कर देना है। अभी तक अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, जो कि मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि शायद अभी तक आपने अपनी बैटल जो है उसी में आप उलझे पड़े थे, उसी जद्दोजहद में आप चले जा रहे थे, लेकिन अपनी बैटल को आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया था ईश्वर के हवाले। तो अब आपने हर चीज़ में ईश्वर का रूप देखने के साथ साथ में आपने अपने आप को भी ईश्वर को सरेंडर कर देना है। एंड जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को ईश्वर के हवाले, तभी हमारे लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बिग इवेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये बिग इवेंट्स जो होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वो इस वजह से भी कि आपने अपनी बैटल को सरेंडर कर देना है ईश्वर के हवाले। तो अब हम आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ले लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं यूनिवर्स की, एंजल्स की, होली स्पिरिट्स की। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यू बिगनिंग आ रही है भैया आपकी। तो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था ना कि एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों की यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, बहुतों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। तो शादी हो या फिर प्रमोशन हो या फिर नया घर हो, किसी न किसी वे में आप लोगों की नई शुरुआत तो पक्की है। लर्न टू लेट गो। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है उन सब को आपको अब पीछे छोड़ देना है। वो गठरी को, उस पुरानी गठरी को, उस भारी गठरी को और नहीं ढोना है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आगे नहीं बढ़ोगे तो इन सारे बिग इवेंट्स को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, नई शुरुआत को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बाय द यूनिवर्स। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आप भेज रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टेक एक्शन विथ पैशन। तो पहला मैसेज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है विथ पैशन के साथ में। और ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि आपने पैशनेटली कुछ करना है, एक ऐसा नया बिग इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है, करेजियसली आगे बढ़ने का समय आ गया है, एक्शन लेने का समय आ गया है और अपने पैशन को फॉलो करने का समय आ गया है। सो यू शुड टेक एक्शन। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। तो मिरेकल्स होने वाले हैं गाइज आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा और खूबसूरत बिग इवेंट तो आपकी लाइफ में यही है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। सो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा कार्ड शायद आ चुका है, मिरेकल्स का कार्ड। सो बहुत ही खूबसूरत चेंजेस एंड बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग इवेंट्स आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो जस्ट गेट रेडी। एंड रीडिंग आपके साथ में अगर रेजोनेट की हो, थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली हो या फिर हेल्पफुल रही हो, तो ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, एंजल्स का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपका आने वाला 72 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों से ही भरा हो, नई शुरुआत से भरा हो, बिग इवेंट्स के साथ साथ में बिग मिरेकल्स भी हों, जिससे कि आपके हर एक क्षेत्र में सफलता ही सफलता आपको मिले, जीत ही जीत आपको हासिल हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक देना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें, एज आई सेड, विद बेल आइकन, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहें। और थोड़ी सी भी गाइडेंस और हेल्प मिली हो तो उसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस और हेल्प मिल सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।